हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, इस वीडियो में हम मार्च के करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं इन द एमसीक्यू फॉर्मेट और ये पार्ट थर्ड है। चैनल पर ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट अपलोड कर दिया गया है और बाकी जो भी वैल्यूएबल कंटेंट है विद रिगार्ड टू लॉ एंट्रेंस प्रिपरेशन वो भी चैनल पर अपलोडेड है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपको एक कंटेंट वैल्यूएबल लगता है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है ऑफ पार्ट थर्ड इज कि व्हाट इज इंडियाज रैंक इन 2021 इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स रिलीज बाय यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो इंडिया की रैंक है 48th इन द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स दैट हैज बीन रिलीज बाय यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्स। और अगर आपसे फर्स्ट रैंक पूछे तो वो है यूएसए की। अगला क्वेश्चन है कि विच इंडियन बैंक बिकेम फर्स्ट बैंक टू लॉन्च एन इंस्टेंट ईएमआई फैसिलिटी बाय द नेम ऑफ ईएमआई एट द रेट इंटरनेट बैंकिंग। ईएमआई की फुल फॉर्म आप जानते हैं, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। तो पहला बैंक बना है आईसीआईसी बैंक, उन्होंने ये फैसिलिटी दी है थ्रू द इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल, जिससे कि कस्टमर्स अपनी ईएमआईज भी भर पाएंगे ऑफ द प्रोडक्ट्स। अगला क्वेश्चन है कि व्हेन इज वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे एनुअली ऑब्जर्व्ड। पूरे विश्व में वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे कब मनाया जाता है? तो ये दोस्तों मनाया जाता है 24 मार्च को। और इस साल की थीम थी द क्लॉक इज टिकलिंग, मतलब द क्लॉक इज टिकलिंग ये थीम थी। ये भी आपको पता होनी चाहिए। उसके साथ ही साथ ये कब मनाया जाता है पूरे विश्व में? ये मनाया जाता है 24 मार्च को एवरी ईयर। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज इंडियाज रैंक इन 2020 वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट रिलीज बाय आईक्यू एयर। आईक्यू एयर दोस्तों एक स्विट्जरलैंड की संस्थान है जो कि हर साल वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट पब्लिश करती है। तो इस साल इंडिया की रैंक वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में है थर्ड। तो इसका मतलब है कि इंडिया काफी ज्यादा पॉल्यूटेड मानी गई है। और फर्स्ट रैंक है बांग्लादेश की और सेकंड रैंक है पाकिस्तान की और उसके बाद आता है इंडिया का नंबर। तो इंडिया सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड कंट्री मानी गई है बांग्लादेश, फिर पाकिस्तान और फिर इंडिया। और वहीं अगर आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा वर्स्ट पॉल्यूटेड सिटी कौन सी है जो कि इंडिया से है, वो है गाजियाबाद जो कि उत्तर प्रदेश में है और उनकी रैंक है सेकंड। गाजियाबाद की रैंक सेकंड है इन द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज। और अगर दिल्ली की रैंक पूछे तो है 10th। अगला क्वेश्चन है कि हु रिसीव्ड द प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज। प्रिट्जकर अवार्ड जो दिया जाता है वो आर्किटेक्चर में दिया जाता है और 2021 में अवार्ड दिया गया है एनी लेकैटन एंड जीन फिलिप वेसल। तो दो लोगों को अवार्ड दिया गया है और एनी लेकैटन इज द फर्स्ट वुमन, फ्रेंच वुमन टू गेट दिस अवार्ड। तो इसका आंसर होगा बोथ 1 and 3, दैट इज एनी लेकैटन एंड जीन फिलिप वेसल। एंड एनी लेकैटन इज द फर्स्ट फ्रेंच वुमन टू गेट दिस अवार्ड। और प्रिट्जकर अवार्ड आर्किटेक्चर में दिया जाता है। इट इज द लीडिंग अवार्ड इन आर्किटेक्चर। अगला क्वेश्चन है वेयर इज इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड स्किल सेंटर। इंडिया में वर्ल्ड स्किल सेंटर बनने वाला है अंडर द असिस्टेंस ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक उसको असिस्ट करेगी और वो बनने जा रहा है उड़ीसा में, जिसके सीएम है श्री नवीन पटनायक जी। और एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में कुछ फैक्ट जो कि हमें पता होने चाहिए वो ये है कि उसका हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में और 1966 में ये एस्टैब्लिश हुआ था। और ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में पता होने चाहिए, पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। और वर्ल्ड स्किल सेंटर बनने जा रहा है उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज इंडियाज रैंक इन इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स व्हिच वाज रिलीज्ड बाय हेरिटेज फाउंडेशन। तो इंडिया की इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में रैंकिंग है 121st और सिंगापुर रैंक 1 पे है। इस पे सिंगापुर इज ऑन रैंक 1 एंड इंडिया की रैंकिंग है 121। अगला क्वेश्चन है कि बैटन ऑफ ऑनर वाज गिवन टू whom बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु इज रामनाथ कोविंद जी, ही हैज गिवन बैटन ऑफ ऑनर टू किरण बेदी जी। Kiran Bedi is the former IPS of our country and she has been even the former governor of Puducherry। पूर्व में राज्यपाल भी रही हैं पुडुचेरी की और पूर्व में आईपीएस ऑफिसर भी रही हैं। उनको बैटन ऑफ ऑनर दिया गया है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री। अगला क्वेश्चन है कि मैत्री सेतु का उद्घाटन किया गया था अभी श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। तो वो कनेक्ट करता है त्रिपुरा और बांग्लादेश को। पहला ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए मैत्री सेतु के बारे में। और नाम भी पता होना चाहिए सेतु का, वो नाम भी पूछ सकता है जिसका नाम है मैत्री सेतु। और किस किस को कनेक्ट करेगा? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को, स्पेसिफिकली त्रिपुरा को कनेक्ट करेगा विद बांग्लादेश। और मैत्री सेतु किस रिवर पे बनाया गया है ये भी पूछा जा सकता है और उसका आंसर है फेनी रिवर। तो मैत्री सेतु फेनी रिवर के ऊपर बनाया गया है जो कि कनेक्ट करेगा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को विद बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है कि हु इज नोन एज इंडिया सैटेलाइट मैन। इंडिया के सैटेलाइट मैन दोस्तों कहा जाता है उडुपी रामचंद्र राव जी को। और गूगल ने
अभी उनको ऑनर करते हुए भी एक डूडल लॉन्च किया था ऑन द 89th बर्थ एनिवर्सरी। 89th बर्थ एनिवर्सरी उनकी अभी गई है 2021 में, तो उनको ऑनर करते हुए गूगल ने डूडल लॉन्च किया था और इंडिया के सैटेलाइट मैन भी इन्हें कहा जाता है, जिनका नाम है उदुपी रामचंद्र रॉय। दैट इज ऑप्शन सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, इंडियन रेलवे डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट सेंट्रल एयर कंडीशन रेलवे टर्मिनल। भारत का पहला सेंट्रल एयर कंडीशन रेलवे टर्मिनल इस्टेब्लिश किया गया है, बनाया गया है, जो कि है बेंगलुरु कर्नाटका में। तो ये आपसे पूछ लें तो आपको आंसर पता होना चाहिए, दैट इज बेंगलुरु कर्नाटका। अगला क्वेश्चन है कि इंडियन रेलवे लॉन्च्ड अ यूनिक हेल्पलाइन नंबर एज रेल मदद हेल्पलाइन इंटीग्रेटिंग ऑल इंडिया रेलवेज। तो वर्ल्ड वाइड नेशन वाइड रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया गया है और उस नंबर है 139। तो आपसे नंबर पूछ ले तो 139 है। तो अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो विद रिगार्ड टू डिपार्चर ऑफ ट्रेन या बाकी कोई भी ग्रीवेंस हो आपका, तो आप इस रेलवे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं अक्रॉस द कंट्री। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। तो दोस्तों वर्ल्ड कंज्यूमर राइट हर साल मनाया जाता है ऑन 15th ऑफ मार्च। इस साल की थीम थी टैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो अगर आपसे थीम पूछ लें तो वो है टैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन, और डे पूछे कि कब वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे मनाया जाता है, तो मनाया जाता है 15th ऑफ मार्च एवरी ईयर। As per recent amendment, the Government of NCT of Delhi Amendment Bill 2021, the term government shall imply। तो अभी हाल ही में अमेंडमेंट हुई है जिससे द गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली में जो गवर्नमेंट शब्द है वो स्टेट लेजिस्लेचर को तो इंक्लूड करता ही है, उसके साथ ही साथ वो इंक्लूड करेगा लेफ्टिनेंट गवर्नर जी को। तो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है दिल्ली के, वो भी गवर्नमेंट के दायरे में आएंगे। तो अगर कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन लेना होगा स्टेट को, तो उन्हें राय लेनी पड़ेगी ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर। और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजल जी और मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल जी। तो ये कुछ फैक्ट्स है दोस्तों मार्च के, जो कि मैंने आपके साथ शेयर करे। आगे आने वाली वीडियोस में भी मैं इसी फॉर्मेट में बाकी मंथ्स के करंट अफेयर्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ और बाकी जो भी अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में भी नॉलेज शेयर करने वाला हूँ। तो अगर आपको इस चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।